सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता मुदस्सिर अहमद भट्ट ने बांदीपुरा निर्वाचन क्षेत्र के हुर्रापुरा नेद खाई क्षेत्र में घर घर जाकर एक व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। अपने भाषण में मुदस्सिर अहमद भट्ट ने अपने समर्थकों को आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी करने का आह्वान किया। उन्होंने घाटी में किसानों के लिए फसल बीमा की जोरदार वकालत की और हिमाचल प्रदेश के किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं और कश्मीर के किसानों को मिलने वाले समर्थन में अंतर को उजागर किया। हिमाचल प्रदेश में सरकार प्रभावित किसानों को फसल बीमा प्रदान कर रही है, लेकिन कश्मीर घाटी में हमें अभी तक ऐसा समर्थन नहीं मिला है। हम अपने किसानों के लिए फसल बीमा की मांग करेंगे, उन्होंने दृढ़ता से कहा। भट्ट ने बिजली के मुद्दे को भी संबोधित किया और दिल्ली और पंजाब की सरकारों द्वारा मुफ्त बिजली प्रदान किए जाने और जम्मू कश्मीर के लोगों को भारी बिजली बिलों का सामना करने के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला, जबकि जम्मू कश्मीर खुद बिजली का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। भट्ट ने कृषि के महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जहां उत्तरी कश्मीर की लगभग 80% आबादी फल उद्योग से जुड़ी है। हमारे पास भी बागान है, लेकिन हिमाचल के किसानों की तरह हमें भी फसल बीमा नहीं मिलता। हमें ये मतभेद खत्म करना होगा। भट्ट ने क्षेत्रीय पार्टियों और पुरानी राजनीतिक प्रथाओं पर भी प्रहार किया और कहा कि अब लोग बदलाव चाहते हैं और नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं। उन्होंने युवा लोगों से आह्वान किया कि वह आगे आए और जरूरी बदलाव लाएं। क्षेत्रीय पार्टियों ने हर निर्वाचन क्षेत्र में लोगों का शोषण किया है, विशेष रूप से गरीबों का। अब युवा जाग गए हैं और वह अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, उन्होंने कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आपने इससे पहले भी देखा जो हमारी मीटिंग हो रही है, मोहल्ला वाइज हम कर रहे हैं मीटिंग, 50, 60, 70 या 100, 200 लोगों को जोड़ रहे हैं। एक खासकर हम जवानों में एक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो जवान है वो अब बेदार हो गया। पुरानी सियासत जो है वो अब दफन हो चुकी है। अब ये सियासत का एक नया दौर शुरू हो चुका है, जिसमें जवान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अब हिस्सा लेने वाला है और इनका फ्यूचर जो है उसको सिक्योर एंड सेफ करने वाला है। यही आवाज़ लेकर हम हर जगह जा रहे हैं, चाहे बांडीपुरा हो, चाहे नाइद खाई हो। इसमें हम ये आवाज़ दे रहे हैं और जवानों को अवेयर कर रहे हैं कि जो इस्तेसाल यहाँ पर ये बड़ी पार्टियों ने किया है वो अब सिलसिला, अब उसका दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब जवान जो है वो जाग गए और इंशाअल्लाह रहमान जवान ही इनकलाब लाए। कह रहा हूँ कि हमारा जो एरिया है नॉर्थ कश्मीर पूरा 80% जो है फ्रूट से रिलेटेड है। अब देख लीजिए कि हिमाचल में हर एक ग्रोवर को क्रॉप इंश्योरेंस मिल रहा है। यहाँ पर भी बगीचे हैं। आप जब 2014 में यहाँ पे सैलाब आया उसके बाद कोई कंपनसेशन भी नहीं मिली। और क्रॉप इंश्योरेंस अगर हिमाचल में दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ क्यों नहीं है? हम कहते हैं कि हम आवाज़ उठाएंगे कि अगर हम पूरे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, एक ही मुल्क में रह रहे हैं, तो दोहरा सलूक हमारे साथ क्यों? कश्मीर के साथ दोहरा सलूक क्यों? अगर हिमाचल में क्रॉप इंश्योरेंस मिल रहा है तो यहाँ भी मिलना चाहिए ओब्वियसली, ताकि हमारा जो ग्रोवर है, ये जो मजलूम किसान है, ये अपने आप को सिक्योर और सेफ समझे। तो ये आवाज़ हम हर पेज पे उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान हर पेज पे उठाते रहे। इंजीनियर पार्टी जो वो अपनी जगह है, वो अब वो पुरानी सियासत फिर भी बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को अब वो पसंद नहीं है। लोग अब जाग गए हैं। आपने पिछले इलेक्शन में देखा कि इंजीनियर साहब का जब ये पार्लियामेंट इलेक्शन था तो लोगों ने ये साबित करके दिया कि जो लोगों में रुझान बढ़ चुका है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जानिब। अब जवान खासकर होशियार हो गए। हम जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ना चाहते हैं ताकि वो सही और गलत का यहाँ पर फैसला करे और जो सियासी दानों ने यहाँ पर सियासी इस्तेसाल किया है इस मजलूम कौम के साथ, उसका इंशाअल्लाह रहमान वो अच्छी तरह से बखूबी वो बदला लेंगे। कि जो हुकूमतें यहाँ पे आई, चाहे कोई भी हुकूमत हो, जनरली हम देखेंगे तो इस साल तो यहाँ पर पूरी गुर्बत के साथ हुआ, पूरी गरीबों के साथ हुआ। सियासी इस साल तो हर जगह हुआ है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ। तभी तो अब जवान जाग गए ना। अब जवान चाह रहा है कि वो इस पॉलिटिक्स में हिस्सा ले और अपने फैसले खुद करे और सही फैसले करे। बस यही हमारा भी मकसद है कि जवानों को आगे करे, जवानों को एक पेज पे हम खड़ा करें और जवान खुद इनकलाब लाए। क्योंकि ये अल्लामा इकबाल ने कहा कि उकाबे रूह जब जाग जाती है, जवानों में नजर आती है मंजिल उनको आसमानों में।